जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवालों को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। ठीक है, और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? 20वां, यानी कि एपिसोड नंबर 19 तक यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। जो नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिए। देखेंगे एपिसोड नंबर 20 का पहला नंबर सवाल बनाने से पहले जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या कहता है। देखेंगे, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 2+3√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखेंगे इस टाइप का तो एग्जाम में एक प्रश्न 100% है कि पूछबे करेगा। ठीक है, यानी कि कंफर्म है कि इस टाइप का सवाल पूछेंगे ही। तो देखेंगे अगर हमको क्या बोलेगा, यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो जस्ट हम इसका उल्टा मान लेंगे। सिद्ध करने के लिए शुरू करेंगे तो जस्ट इसका हम उल्टा मानेंगे। अपरिमेय कुछ हो जाएगा, परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि 2+3√5 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? ये है परिमेय संख्या है। ठीक है, हम जस्ट इसका उल्टा मान लिए। कौन सी संख्या मान लिए? ये हमारा परिमेय संख्या है। अच्छा, जब परिमेय संख्या है तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से, यानी कि ये 2 प्लस का ये 3√5 बराबर का p/q। क्योंकि परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते हैं? p/q के रूप में लिखते हैं यहाँ तक में। अब जब p/q और q इक्वल नॉट जीरो, ठीक है, क्या होना चाहिए? q इक्वल नॉट जीरो, और जिसमें p व q कौन सी संख्या है? सअभाज्य। ठीक है, कौन सी संख्या है? सअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखेंगे यहां तक जो हम लिख दिए इसको, यहां तक में किसी को डाउट, कोई दिक्कत तो बताएंगे। ठीक है, नहीं ना? देखेंगे अब इसमें क्या करना पड़ेगा। इसमें जस्ट क्या करना पड़ता है कि रूट वाले को एक बगल करेंगे और बगैर रूट वाले को एक बगल, यानी कि परिमेय संख्या को एक बगल और अपरिमेय संख्या को एक बगल। और रूट वाला जब भी रहेगा हमारा वे धनात्मक में रहेगा, यानी कि प्लस साइन के साथ में रहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 2 प्लस में तो उधर जाकर के किस में? माइनस में बन जाएगा। तो इधर बचेगा क्या? 3√5 और ये बराबर p/q माइनस का कितना? 2। अच्छा, कुछ नहीं तो कर निचवा में एक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 3√5 बराबर q और एक का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? q निकलेगा। q से q में भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा। एक गुना p कर देंगे तो कुछ हो जाएगा p माइनस। एक से q में भाग देंगे कितने बार में? q बार में, और q गुना 2 कर देंगे तो 2q हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे सिर्फ हमको रूट वाला रखना है, सिर्फ हमरा अपरिमेय रखना है रूट वाले को। अब ये 3 गुना में है तो इधर आकर के किस में? भाग में बन जाएगा। तो इधर हमरा क्या बचेगा कि √5 बराबर ये p माइनस 2q। अच्छा, ये गुना में इधर भाग में, तो भाग इसके साथ में गुना में हो जाएगा। तो ये कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q। अब इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे कितना? फर्स्ट। क्या मान लेंगे इसको? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, जब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, अब यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत तो बताएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। देखते हैं अब इसके आगे हल करते हैं कि क्या होता है सवालों में। ठीक है, देखते हैं। अब यहां से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब क्या क्या लिखेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखेंगे कि चूंकि p व q एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। अच्छा, जब p व q पूर्णांक होगा, अगर हम दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे तो हर हमेशा कौन सी संख्या आएगा? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। लेकिन अगर दो पूर्णांकों को आपस में भाग देंगे तो कौन सी संख्या आएगा? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे, अतः यहाँ पे देखेंगे क्या लिखेंगे कि p माइनस 2q
p माइनस, ये देखेंगे यहाँ पे जोड़ घटाओ गुना भाग सब है, इसमें गुना है, भाग सॉरी भाग देंगे तो परिमेय हो जाएगा, जोड़ घटाओ गुना है इसमें, ठीक है। तो अब ये कौन सी संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। तो p माइनस 2q एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है, ये है पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अतः लिखेंगे कि 2q भी एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब लिखेंगे अतः p माइनस का 2q अब बटे का p माइनस, सॉरी यहाँ पे देखेंगे ये 3 है ना, तो 3 गुना में यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया 2, यहाँ पे 3 लिखा आएगा, कितना होगा 3, ठीक है। यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पर भी कितना होगा, ये होगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे p माइनस का 2q अब बटे का कोची हो जाएगा 3q, सॉरी गलती से लिखा गया था, ठीक है, आप लोग सही कर लीजिए, ठीक है। तो p माइनस का 2q बटे का 3q एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, ये है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। देखेंगे अगर दो पूर्णांकों को आपस में भाग देंगे तो कौन सी संख्या निकलेगा, परिमेय संख्या। देखेंगे जो पहले माने थे वही निकल गया कि नहीं, लेकिन समीकरण फर्स्ट से, किससे, समीकरण फर्स्ट से, देखेंगे यहाँ पे लेकिन समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इधर लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट कौन सी है कि रूट 5 बराबर p माइनस का 2q, p माइनस का 2q अब बटे का यहाँ कुछ हो जाएगा ये 3q से स्पष्ट है कि ये अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखेंगे पहले हम क्या माने थे कि परिमेय संख्या, लेकिन समीकरण √5 हमारा अपरिमेय है और ये कौन सी संख्या, परिमेय। क्या एक अपरिमेय और परिमेय क्या आपस में बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या, और पहले हमने क्या माने थे, परिमेय संख्या। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अतः पूर्व किए गए कथन का विरोधाभास है, ठीक है। अतः पूर्व किए गए कल्पना गलत है। क्या है, पूर्व किए गए कल्पना गलत है। अच्छा, जब हम पूर्व किए गए कथन का विरोधाभास है, पूर्व किए गए कल्पना गलत है, तो लिखेंगे अतः 2 + 3√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या जो माने थे वे नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, जब परिमेय संख्या नहीं है तो अतः लिखेंगे कि 2 + 3√5 एक कौन सी संख्या है, ये है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। सॉरी, परिमेय नहीं, अपरिमेय, ठीक है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, यानी कि यही हमको कोची करना था, सिद्ध करना था, जो कि हमने इसको कोची कर दिए, सिद्ध कर दिए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आप सिर्फ समझिए कि क्या क्या कर रहे हैं इसमें, ये लिखना तो आपका काम है, ठीक है। अगर सही से समझ गए तो ठीक ठाक है, और नहीं समझे तो पूरा एकदम गड़बड़ है, ठीक है।
तो सिर्फ आप लोग समझने का प्रयास किए, ठीक है। सवाल तो अपने आप बनेंगे, कॉपी कलम उठाइए और सवाल बन करके तैयार। देखते हैं अगले सवाल, ठीक है। देखेंगे ये भी एक टाइप का एग्जाम में प्रश्न 100% है कि पूछेंगे, ठीक है। कहता है कि यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू में जी एक्स से भाग देने पर भागफल एक्स माइनस टू एवं शेषफल माइनस का टू एक्स प्लस फोर आता है तो जी एक्स ज्ञात कीजिए। देखेंगे अब जिससे हम भाग देते हैं, जैसे कि यहां से भाग दिए, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कौची पी एक्स, या जिससे भाग देते हैं इसको जी एक्स। आइए इसको भागफल को कौची बोलते हैं, ये बोलते हैं क्यू एक्स, और ये जो शेषफल होता है इसको बोलते हैं आर एक्स। क्या बोलते हैं, आर एक्स। तो देखेंगे हमारा पी एक्स दिया हुआ है, क्यू एक्स दिया हुआ है, आर एक्स दिया हुआ है। अब ये जी एक्स निकालना है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात हम लोग कैसे कर सकते हैं, शेषफल प्रमेय कहते हैं। यानी कि इसका जैसे कि हम लोग पी एक्स बराबर निकालते हैं ना, जैसे कि पी एक्स बराबर, जैसे कि भागफल प्रमेय को जानते हैं ना, भागफल प्रमेय से, तो भागफल प्रमेय को कहता है पी एक्स बराबर ये कोची होता है जी एक्स गुना में क्यू एक्स, और ये प्लस का कोची होगा आर एक्स। इसी पे बैठा करके हम कोची कर लेंगे, सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले बात है कि क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहली बात है कि उसको लिख लेते हैं। तो दिया हुआ हमारा सबसे पहली बात है कि पी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है पी एक्स, ये दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का टू, ठीक है। और उसके बाद क्यू एक्स दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है क्यू एक्स, एक्स माइनस का दो, एक्स माइनस का दो, और हमें आर एक्स भी दिया हुआ है। ये आर एक्स कितना दिया हुआ है, माइनस का टू एक्स प्लस का फोर, ये दिया हुआ है। हमें ये जी एक्स का वैल्यू निकालना है, जी एक्स बराबर व्हाट, ये हमको निकालना है। तो अब हम यहां से लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, देखेंगे लिखेंगे क्या कि पी एक्स बराबर जी एक्स गुना में कौची हो जाएगा, ये क्यू एक्स और ये प्लस का आर एक्स होगा हमारा ये, ठीक है। अब देखेंगे पी एक्स के जगह पे पी एक्स को लिख देंगे, ठीक है। तो पी एक्स हमारा कितना है, ये है एक्स क्यू माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एक्स और ये प्लस का दो बराबर जी एक्स का वैल्यू नहीं पता, तो जी एक्स के जगह पे जी एक्स और गुना क्यू एक्स के जगह पे कितना एक्स माइनस का टू, और ये प्लस आर एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ माइनस का टू एक्स प्लस का फोर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे अगर हम ये प्लस में, ठीक है, ये जो प्लस में रहेगा इधर आकर के माइनस में, जो माइनस में रहेगा इधर आकर के प्लस में, और ये जो गुना में है तो इधर आकर के किस में बन जाएगा, भाग में। तो जी एक्स इससे जो भाग देंगे इसमें एक्स माइनस दो से, ये जो इसमें पी एक्स में भाग देंगे, जो भागफल आएगा वही हमारा कोची निकलेगा जी एक्स, कोची निकलेगा जी एक्स। देखेंगे जैसे कि अगर रहता था कि 16 बराबर का, ठीक है, एक्स गुना, ठीक है, एक्स गुना दो, ठीक है, एक्स गुना दो और प्लस का कितना, प्लस का अगर दो, तो देखेंगे ये प्लस है तो इधर आकर के किस में, माइनस में, तो माइनस का दो बराबर एक्स गुना का कितना दो, 16 में दो गया कितना 14 हो जाएगा, और 14 में दो से भाग देंगे, दो सती 14, जो भागफल निकला वही एक्स का वैल्यू निकला कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम इससे जो भाग देंगे, जो भागफल निकलेगा वही किसका वैल्यू होगा, जी एक्स का, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस है, ये दोनों एक ही जात का, प्लस से गुना करेंगे, जो प्लस में रहेगा प्लस में, और जो माइनस में रहेगा वो किस में रहेगा, माइनस में ही, कोई दिक्कत। अब देखेंगे तो ये दोनों को इस पार ले आते हैं, तो इस पार ले आएंगे तो ये कच्ची है, ये है एक्स क्यूब माइनस का ये थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स और ये प्लस का दो। अब ये माइनस का टू एक्स है, इधर आकर के प्लस का टू एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का चार है, इधर आकर के माइनस का चार, इधर ये बचा जी एक्स और गुना में क्या बचा, ये एक्स माइनस का टू बच गया हमारा। अब देखेंगे ये एक्स क्यू है तो इसको एक्स क्यू एजेटिव उतार देंगे, कोई दिक्कत, और ये माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे ये टू एक्स और ये एक्स एक जात का है, इसके भी आगे में प्लस ये भी प्लस, तो दो एक्स और एगो एक्स मिलकर के क्या गो एक्स, तीन एक्स, तो प्लस का ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स। ये चार माइनस में और दो प्लस में एक ही जात का है, तो ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया, तो चार में दो गया कितना दो, और दोनों में से बड़का साइन किसका है, माइनस का, तो इसके आगे में माइनस का साइन, और ये बराबर का कोची हो जाएगा जी एक्स और गुना में एक्स माइनस का टू।
अब ये गुना में है तो इधर आकर के किस में बन जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर हम इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि एक्स क्यूब माइनस 3x² और प्लस का 3x माइनस का 2 गुना में इधर आकर के किसमें, भाग में। तो x माइनस का 2 इधर का gx। अब इससे जो इसमें भाग देंगे, जो भागफल आएगा वही हमारा कोची हो जाएगा gx, वही कोची हो जाएगा हमारा gx। तो देखते हैं यहाँ पे भाग देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे तो भाग देंगे किसमें हम, ये एक्स क्यूब माइनस का 3x², उसके बाद प्लस का 3x माइनस का 2, और इसमें भाग देना है किससे, x माइनस 2 से। इसी से भाग देना है हमारा x माइनस 2 से। अब इसमें जो भाग देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ से कौन सा बीजीय व्यंजक रखेंगे जो कि ये प्रथम पद आपस में कोची हो जाए, कट जाए। अब हमको नहीं पता कि हम यहाँ पे कौन सा बीजीय व्यंजक रखेंगे, तो इसके प्रथम पद से इसके प्रथम पद में भाग दे देंगे, यानी कि ये एक्स क्यू से ये एक्स में भाग देंगे। तो एगो एक्स नीचे का, एगो एक्स ऊपर का, तो ऊपर में क्या गो बचेगा, x² बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कौची, x²। तो यहाँ पे लिख दिए क्या, x², ठीक है। अब ये x² से ये दोनों में गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, x² गुना x करेंगे तो कुछ हो जाएगा x3, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, x² गुना 2 कर देंगे तो कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x²। अब इसका आपस में यहाँ पे साइन बदलेगा, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में, ये दोनों आपस में कुछ हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 2x² पहले माइनस में था, साइन बदल गया किसमें आ गया, प्लस में। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया होगा। तो 3x² में 2 को x² चल जाएगा तो क्या को x² बचेगा, a को x² बचेगा, और दोनों में से बड़का साइन माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। और ये प्लस का जो 3x है तो इसको यहाँ पे एजेटिव उतार देंगे। अब फिर यहाँ पे कौन सा बीजीय व्यंजक रखेंगे जो कि ये प्रथम पद आपस में कोची हो जाए, कट जाए, ठीक है। तो देखेंगे ये है माइनस का x², अब बटे ये कोची है x, एगो x नीचे का, एगो x ऊपर का, तो ऊपर में क्या बचा, सिर्फ माइनस का x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का x, ठीक है। अब देखेंगे अब इस माइनस एक्स से दोनों में गुना कर देंगे, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, और x गुना x करेंगे तो ये माइनस का x² हो जाएगा, ये माइनस माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, x गुना 2 कर देंगे तो ये 2x। अब इसका आपस में कोची करेंगे, साइन बदल देंगे। तो साइन बदलेंगे, जो प्लस में रहेगा माइनस में, और जो माइनस में रहेगा प्लस में। तो ये प्लस में था तो माइनस में था तो किस में आ गया, प्लस में, और ये प्लस है तो किस में, माइनस में। तो ये दोनों आपस में कुछ हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखेंगे अब ये 2x पहले प्लस में था, अब किस में आ गया, माइनस में, ठीक है। तो ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, तो प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया। अब 3x में 2 x चल जाएगा तो क्या x बचेगा, एगो x, तो एगो x यहाँ एजेटिव उतार देंगे, और ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2। अब इसके प्रथम पद से इसके प्रथम पद में भाग देंगे तो x बटेगा x कितने बार में कट गया, एक बार में। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 1, वो भी कितना, प्लस का 1, 1 से गुना करेंगे, 1 गुना x, और 1 गुना माइनस का 2 तो माइनस का 2। अब साइन बदल देंगे यहाँ पे, और जब साइन बदल देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, शेषफल को आ गया 0। अगर हमारा शेषफल 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा भाग सही नहीं है, भाग गलत है कहीं ना कहीं। अगर हमारा शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब है कि भाग हमारा कोची हो गया, सही हो गया, कोची हो गया, सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं अब ये जिससे जो भाग दे, जो भागफल आ गया, तो वही हमारा किसका वैल्यू निकल गया, gx का। किसका वैल्यू निकल गया, तो gx का। तो ये gx बराबर हमारा कितना आ गया, ये आ गया x² माइनस का x और ये प्लस का 1, यही हमारा कोची आ गया आंसर, ठीक है। यही हमारा कोची हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, अगर किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वीडियो को शेयर नहीं किया आप लोग, जरूर कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर दीजिए, तो कोई आपका मतलब पैसा तो नहीं लगता उसमें, ने शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं अब अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3।
कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है एवं एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे इसमें दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। अब वे दो संख्या क्या है हमको नहीं पता कि वे संख्या क्या है, तो हम मान सकते हैं कि नहीं कि माना कि वे दो संख्या x और y, ठीक है, मान सकते हैं। तो माना माना वह संख्या x और y है, ठीक है, x और क्या है y है। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या कि x बड़ा है किससे, y से, ठीक है। अब यहाँ पे अब एक संख्या दूसरी संख्या, वे संख्या x y है। अब यहाँ पे पहला संख्या को मानेंगे x, ठीक है, पहला संख्या को क्या मानेंगे, पहला संख्या x, और दूसरा संख्या को क्या मानेंगे, दूसरा संख्या को मानेंगे y, दूसरा संख्या को क्या मानेंगे y, ठीक है। मान लिए यहां तक में, मानने में क्या गया है, कुछ नहीं गया, और मैथ तो मान करके ही बनता है, ठीक है, मानो तो मान ना तो अपना काम, ठीक है। तो देखते हैं अब यहाँ पे कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। वे दो संख्या पता चल गया क्या है, x और y, तो कहता है कि दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है 26, तो एक संख्या x और दूसरा संख्या y, अंतर बोले तो घटाओ, क्या बोले घटाओ, और इसी दोनों का घटाओ करेंगे तो कितना आएगा 26, कितना आएगा 26, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे फर्स्ट। अब दूसरी बार कहता है, क्या कहता है दूसरी बार में, कहता है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना है। एक संख्या x और दूसरा संख्या कौची है y है। ये जो x हको ना, ये y का क्या गुना हको 3 गुना, इससे ये कितना गुना ज्यादा है 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। अगर इसके पास 10 टका होगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 30 टका, क्योंकि इससे 3 गुना ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए इसमें 3 गुना कर देंगे तो ये भी 30 ये भी 30, दोनों आपस में बराबर होगा, हो जाएगा कि नहीं हमारा। तो इसी में अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में कौची हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तो ये इक्वेशन नंबर बन जाएगा हमारा कितना 2। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि x बराबर का 3y, ये इक्वेशन नंबर 2, ये भी हमारा एक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से देखेंगे, अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में x का मान क्या करने पर रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, ये है x माइनस वाई, अब बराबर का कितना 26, और x का वैल्यू कितना है 3y, कितना है 3y, तो x के जगह पे कितना रख देंगे ये 3y, और ये माइनस का y बराबर का कितना 26, तो 3y में एगो y चल गया तो केगो y बचेगा 2y, और ये बराबर का कितना 26, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 26 बटे का 2, कितने बार में कट गया 13 बार में, कितने बार में कट गया 13 बार में। तो यहाँ पे देखेंगे लिखेंगे तो y का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 13, कितना निकल गया 13। अगर अब हम, ठीक है, समीकरण 2 में y का मान रख देंगे, किसका मान रख देंगे y का, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में किसका मान रखने पर y का मान रखने, y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है x बराबर का 3y, तो ये x बराबर 3 गुना 13, क्योंकि y का वैल्यू कितना निकला है 13, तो y के जगह पे कितना रख देंगे 13, तो ये 13 39, x का वैल्यू पता चल गया और y का भी वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू 39, y का वैल्यू 13। तो पहला संख्या को क्या माने थे x, पहला संख्या क्या माने थे x, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि पहला संख्या x, जो कि x बराबर कितना निकला 39, और दूसरा संख्या क्या माने थे, दूसरा संख्या हम लोग माने थे y, और y बराबर कितना निकला है 13। यही हमारा कोची हो गया आंसर, ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत तो जरूर बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े अब, ठीक है। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर।
कहता है कि द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण 6m² - 7m + 2 = 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल ज्ञात करें। देखेंगे ये द्विघात समीकरण का सवाल है, ठीक है, इसको हम तीनों विधि से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र, और उसी को हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। देखेंगे इसको हम लोग बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का क्रिया क्या होता है? सबसे पहले क्रिया होता है कि x² का जो गुणांक है उसको एक करना है। उसको कितना करना है? एक। x² का जो गुणांक है, अब उसमें जो भी चर रहे, x रहे, y रहे, z रहे, m रहे, t रहे, p रहे, कोई भी चर रहे, तो उसके गुणांक को एक करना है, यानी कि जिसकी पावर घात रहे उसके गुणांक को एक करना है, और उसके बाद फिर x के गुणांक को आधा करना है। x के गुणांक को क्या करना है? आधा करना है, और आधा करके उसका वर्ग करना है। अब वर्ग करके एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ये करना है, ठीक है। तो क्रिया याद रहा कि क्या करना है? x² के गुणांक को एक करना है, उसके बाद x के गुणांक को आधा करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, उसके बाद हल कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहां से हल करेंगे और आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो समीकरण है हमारा क्या है कि 6m² माइनस का 7m और ये प्लस का 2 बराबर का 0। इसमें चर m है तो m² के गुणांक को एक करना है। अब यहाँ पे m² के गुणांक को एक करेंगे तो देखेंगे अब इसमें कितने से भाग देंगे? 6 से भाग देंगे तभी तो आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ 6 से भाग देने पर, कितना से? 6 से। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि दोनों तरफ 6 से भाग देने पर, क्या करने पर? भाग देने पर, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ 6 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे 6m² बटे का 6 अब माइनस 7m बटे का 6 और प्लस ये 2 बटे का 6 और ये बराबर 0 बटे का 6। क्योंकि दोनों तरफ हमको कितने से भाग देना है? 6 से। तो हम दोनों तरफ कितने से भाग दे दिए? 6 से। कोई दिक्कत? अब देखेंगे, अब ये 6 से ये 6 कट जाएगा तो बचा सिर्फ यहाँ पे क्या बचा? ये m² अब माइनस का 7m बटे का 6 अब प्लस का ये भी कट जाएगा, 2 एका 2, 2 तिया 6, 1 बटे का 3 और ये बराबर का 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम कौन सी आएगा? 0, ठीक है। क्या आएगा हमारा परिणाम? 0, ठीक है। यहां तक में अगर किसी को डाउट, को दिक्कत, देखेंगे m² के गुणांक को 1 हो गया। अब क्या करना है? m के गुणांक को आधा करना है। अच्छा, m का गुणांक कितना है? ये है 7 बटे का 6। अच्छा, किसी भी संख्या को आधा करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है, या तो उसमें 2 से भाग दे दीजिए या तो 1/2 से कोची कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो अगर इसी में हम कितने से गुना कर देंगे? 1/2 का, तो 7 बटे का 6 दूना 12। कटने वाला रहेगा तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला रहे तो नहीं कटाएंगे, गुना कर देंगे ऊपर ऊपर। 7 का 7, 6 दूना 12। तो x का गुणांक का आधा कितना आ गया? 7 बटे का 12, ठीक है। कितना आ गया? 7 बटे का 12, ऐजा लिख देते हैं, ठीक है, 7 बटे का 12। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करना है। अभी हम तुरंत बोले कि m² के गुणांक को 1 करना है, m के गुणांक को आधा करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। तो ये m² माइनस का 7m बटे का 6 और m के गुणांक को आधा करके उसका वर्ग करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो वर्ग करना है तो यहाँ पर कोची हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/12 का कोची हो जाएगा स्क्वायर, ये भी 7/12 का कोची हो जाएगा स्क्वायर, और ये प्लस का 1/3 है तो उतारेंगे। तो देखेंगे x के गुणांक को आधा करके उसका वर्ग कर दिए। अब वर्ग करके एक बार जोड़ना है और एक बार कोची करना है? घटाना है। यानी कि पहली बार जोड़ना है और उसके दूसरी बार क्या करना है? घटाना है। यहां तक क्रिया करने में किसी को कोई डाउट समझने में? नहीं ना, ठीक है। अगर नहीं है तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, इसमें कॉमन बाहर करना है, ठीक है। ये तीनों में से क्या करना है? कॉमन बाहर करना है। अगर आपको याद नहीं है तो क्या क्या कॉमन लेना है तो देखते हैं। ई एम है ना, तो ए को एम बाहर कर देंगे। ई माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, कोची दे देंगे? माइनस, ठीक है। और ये 7/12 जो है, ये 7/12 और इसी का कोची हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 = 49 और बराबर 44
और ये प्लस का 1/3 और ये बराबर का 0, इधर बराबर 0 देने के लिए भूल गए थे, तो यही होगा। समझ गए? कोई दिक्कत है? अच्छा, इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे m-7/12 का स्क्वायर a-b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो यही आएगा। यहाँ जो तीनों से कॉमन लिए हैं यही आएगा। समझ गए? ठीक है, तो अब देखेंगे आगे क्या क्रिया करना है इसका। आगे क्रिया यही करना है इसका। ठीक है, देखेंगे कि ये माइनस में तो इधर आकर के प्लस में, या प्लस है तो इधर आकर के माइनस में। ठीक है, तो देखेंगे ये है कितना, m-7/12 इसी का होल स्क्वायर। अब बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49/144 और माइनस 1/का कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 1/3। कोई दिक्कत है? अब देखेंगे, अब ये लिखेंगे इसके आगे m-7/12 अब बराबर 144 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 144 ही आएगा। ठीक है, 144 और 3 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 144। 144 144 में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 49 करेंगे तो 49। ये माइनस है तो माइनस, 3 से भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 48 बार में। 3 चौके 12, 3 अठे 24 और 1 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, तो देखेंगे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका यहाँ पे स्क्वायर देने के लिए भूल गए, ये स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे ये m-7/12 का होल स्क्वायर अब बराबर 1/144। क्योंकि 49 में 48 चल जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो 1, अब ये स्क्वायर है तो उधर जाकर के किसमें, रूट में। किसमें, रूट में। तो ये m-7/12 अब बराबर का ये अंडर रूट 1/144। और जब ये रूट आएगा तो इसके आगे में प्लस और माइनस दोनों का साइन आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, इसमें प्लस में भी आता है और माइनस में भी मान आता है। लेकिन जब हम किसी भी क्षेत्र का लंबाई, चौड़ाई, दूरी, ऊंचाई ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे, वहां पे सिर्फ धनात्मक आएगा, वहां पे ऋणात्मक नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि m-7/12 अब बराबर का ये 1/12 हो जाएगा, वे भी प्लस माइनस के साथ में, यानी कि प्लस माइनस 1/12। क्योंकि 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आ गया। अब ये जो प्लस माइनस 12 निकला है, एक बार इसको प्लस के साथ में लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ में, और ये माइनस का 7/12 है, उधर जाकर के किसमें, प्लस के 7/12 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि m बराबर प्लस माइनस 1/12 और प्लस ये 7 का कितना आ गया, 12 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसी को 1/12 को एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिखना है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि m बराबर 1/12 अब प्लस ये 7/12। ठीक है, अब फिर यहाँ पे m बराबर माइनस 1/12 अब प्लस ये 7/12 लिख दिए, दोनों को एक बार प्लस के साथ में और एक बार माइनस के साथ में। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो m बराबर 12, 12 का एलसीएम कितना, 12, ये 1 प्लस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे m बराबर 7 1 8/12। अगर हम इसको कटाएंगे तो कितना में कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। ठीक है, कट जाएगा। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना निकल गया, ये निकल गया 2/3। ठीक है, अब देखेंगे, अब यहाँ से m बराबर लिखेंगे 12, 12 का एलसीएम कितना, 12, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 7। तो ये m बराबर 7 में चल जाएगा 6/12। अगर हम इसको कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 1 6, ये 6 दूना 12। तो ये m बराबर कितना आ गया, 1/2। कितना आ गया, 1/2। ठीक है, यही हमारा कुछ हो गया आंसर। ठीक है, दो को मूल ज्ञात करना था तो मूल ज्ञात कर दिए। ठीक है, किस विधि से, पूर्ण गौर विधि से इसका हल ज्ञात कर दिए। अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी समझने में, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो कहाँ यहाँ तक में कोई दिक्कत, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कहता है कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। अब ये जो समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है। अब इसमें कहता है कि इसके बीच में, ठीक है, ये 3, 10, 17 इसी तरह से बढ़ते बढ़ते अब इसमें से कह रहा है इसमें कौन सा पद आएगा, इसमें कौन सा पद आएगा जो कि 13वें पद से कितना अधिक होगा, वे 84 अधिक होगा। कितना अधिक होगा? 84 अधिक है। अच्छा, इस एपी पद में क्या वे पद हमको पता है कि कौन सा पद है जो कि 13वें पद से 84 अधिक है? तो क्या हम उसको अंतिम पद नहीं मान सकते हैं? कौन सा पद मान सकते हैं? अंतिम पद। ठीक है, तो देखते हैं उसको हम कौन सा पद मान लेंगे? अंतिम पद। और जब अंतिम पद मानेंगे तो देखेंगे अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं? ए एन से। किससे सूचित करते हैं? ए एन से। ये अंतिम पद में कोई पद होगा, ठीक है, और ये जो 13वां पद होगा, ये 13, इससे जो है ना ये कितना अधिक है? 84 अधिक है। कितना अधिक है? 84 अधिक है। यानी कि 13, वे कौन सा पद, वे कौन सा पद? एनवां पद अंतिम पद होगा। कोई ऐसा पद होगा, अंतिम पद मान लेते हैं, ठीक है। ये जो 13वां पद है इससे ये 84 अधिक है। अगर हम बराबर करेंगे तो इसी में अगर हम 84 को जोड़ देंगे तो दोनों एपी पद आपस में बराबर हो जाएगा। और जब दोनों एपी पद आपस में बराबर हो जाएगा तो यहां से हम सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कैसे। इसमें भी अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे, इसमें भी अंतिम पद वाला का सूत्र लगाएंगे। अब यहां से एपी पद दिया हुआ है, क्या क्या एपी पद दिया हुआ है देखेंगे। ये दिया हुआ है, एपी पद दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। अब यहां से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? एक एक भल, अब बार आगे, ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं। यहां से हम ए का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ए का वैल्यू प्रथम पद होता है तो ए का वैल्यू कितना? 3। अच्छा, डी का वैल्यू निकाल सकते हैं दूसरे पद में पहले, यानी कि 10 में 3 गए कितना? 7। ठीक है, अब इसमें एन का वैल्यू नहीं क्या पता, एन यहां से हम देख लेंगे कौन सा एन आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां से हम इसको कोची करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, देखेंगे इसमें भी अंतिम पद वाला सूत्र लिखेंगे। तो अंतिम पद का सूत्र जब लिखेंगे तो क्या होता है? ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसमें भी वही वाला आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये प्लस का कितना? ये 84 जो है एजेटिव उतार देंगे। ठीक है, दोनों एक ही एपी पद का उदाहरण है, क्वेश्चन है। तो ए का वैल्यू कितना है? 3। इसमें एन का वैल्यू पता है? नहीं के, एन माइनस 1, क्योंकि कौन सा पद है। अब ये कौन सा पद है तो एन का ही वैल्यू निकालना है, तो एन के जगह पे एन। अच्छा, डी का वैल्यू कितना है? 7 बराबर, ए के जगह पे कितना? 3 प्लस, इसमें 13वां पद है तो एन का वैल्यू कितना? 13 माइनस 1, और डी का वैल्यू 7, और ये प्लस का कितना हो जाएगा? 84। तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 7 गुना एन कर देंगे तो 7n माइनस का 7 हो जाएगा यहाँ पे। ये 3 प्लस 13 में गए 12 गुना 7, और ये प्लस का कितना हो जाएगा? 84 होगा। अब देखेंगे जब इसको आगे हल करेंगे तो ये 3 में से 4 चल जाएगा, 3 में से 7 घट जाएगा तो माइनस का 4 आप प्लस का यहाँ पे 7n बराबर, ये 3 आप प्लस का बरसते 84, और ये 84 है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इधर हल करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? ये माइनस का 4 प्लस का 7n बराबर, जोड़ेंगे 4 4 8 3 11 की 1, हाथ में कितना बचल? 1, 8 8 16 और 1 कितना? 17, 171। ये माइनस का 4 है, उधर जाकर के किसमें? प्लस का 4, तो 7n बराबर 171 प्लस का कितना? 4, तो ये 7n बराबर 171 और 4 कितना हो जाएगा? 175। तो यहां से n का वैल्यू निकल जाएगा 175 बटे का 7। अब ये 7 से जब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, देखते हैं। तो ये 7 दूना 14, अब कितना? 3 7 बचे 35, यानी कि 25 सत्ते 175 होता है। तो यहाँ से n का जो वैल्यू हो गया यानी कि 25, यानी कि 25वां जो पद होगा वे 13वें पद से कितना अधिक है? 84 अधिक है। कितना अधिक है? 84 अधिक है। इस सवाल का यही हो गया कोची आंसर। क्या हो गया? आंसर। ठीक है, देखेंगे रेगुलर हम लोग 5 प्रश्नों को प्रत्येक एपिसोड में हल करते हैं। ये 5वां प्रश्न था। ठीक है, आज इतना ही। ठीक है, देखेंगे जो जो अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। जय हिंद।